प्रेज़ लॉर्ड चर्च, फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं सलाम करता हूँ। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। प्रभु भला है और आज फिर एक बार प्रभु हमारे मध्य में है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने बीते दिनों में हमारी सहायता की, हमारी मदद की और आज तक भी परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवनों में कायम बनी हुई है। हालेलुया। आज हम एक बार फिर प्रभु की वाणी को सुनने के लिए, उसकी बातों को समझने के लिए परमेश्वर के सामने हम लोग अपने आप को नम्र और दीन करने जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने लोग अपने आप को प्रभु की महिमा के लिए सौंप देंगे, परमेश्वर उनके जीवन में बड़े कामों को करेगा। हालेलुया। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है और आज फिर एक बार वो अपनी करुणा और अपनी विश्वास योग्यता को लेकर मेरे और आपके बीच में आया है। प्रियो, तो क्यों ना इस समय हम अपने आपको परमेश्वर को संपूर्ण रीति से समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की है उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला न होने पाया। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर इस समय हमारे साथ में उपस्थित है। और आइए प्रियो, आज हम फिर एक बार अपने अपने पवित्र शास्त्र को निकाल कर प्रभु की वाणी को सुनने और सीखने का प्रयत्न करेंगे और उसके बाद हम प्रभु की वाणी को परमेश्वर से सीधा प्राप्त करेंगे। आमीन। आज हमने जो पढ़ने के लिए वचन लिया है वो फिर एक बार भजन संहिता उसका 3रा अध्याय और उसके 1, 2 और 3 वचनों को, 1 से 4 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 3 उसके 1, 2, 3 और 4 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 4। वचन कहता है, O Lord, how many are my foes? Many are rising against me. Many are saying of my soul, there is no salvation for him in God. But you, O Lord, are a shield about me, my glory and the lifter of my head. I cried aloud to the Lord and he answered me from his holy hill. हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। हम इसको हिंदी में भी पढ़ेंगे। वचन कहता है, यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और वो हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का वचन मनुष्य की सोच से ऊपर कार्य करता है। हालेलुया। वचन कहता है, मेरे सताने वाले इतने बढ़ गए हैं। प्रभु दाऊद का भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है कि मेरे सताने वाले, मेरे विरोधी मेरे विरोध में इतने बढ़ गए हैं, मुझे मेरे बारे में बुरी बातें कहते हैं, मेरे लिए घात लगा कर बैठते और दिन प्रतिदिन वो बढ़ते ही जा रहे हैं। परमेश्वर पिता बहुत से मेरे प्राण के विषय में ये भी कहते हैं प्रभु कि अब इसका बचाने वाला कोई नहीं, अब तो इसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि परमेश्वर ने भी इसके ऊपर से अपने हाथों को उठा लिया है। और न जाने ऐसी कौन सी बातें हैं जो लोग दाऊद के विषय में उस समय कहते थे, आज मेरे और आपके विषय में भी कहते हैं। और आगे देखिए कितनी सुंदरता से दाऊद ने उसका उत्तर स्वयं की आत्मा को, स्वयं के मन को वो देता है कि परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है और तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आज आप जीवन के किसी परिस्थिति में जकड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगे, प्रभु से कहे, प्रभु भले ही मैं इस भयंकर परिस्थिति का सामना कर रहा हूं, परंतु दाऊद का परमेश्वर तू है और तू ही मेरा परमेश्वर है। राजा, तेरा वचन कहता है कि तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल बनकर खड़ा है और तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ईमान। प्रियो, आगे वचन कहता है, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। हालेलुया। Whenever you pray, whenever you praise and worship the Lord, whenever you give thanks to the Lord, the word of God says, but you, O Lord, are a shield about me, my glory and lifter of my head. And the 4th verse says, I cried aloud to the Lord. Amen. मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं। जब कभी भी आप प्रभु की धन्यवाद दे, प्रभु का धन्यवाद दे, उसकी स्तुति आराधना करे, उसका गुणानुवाद करे, उसकी प्रशंसा करे, ऊंचे शब्दों से करना सीखिए। संसार से डरना बंद कीजिए प्रभु के लोगों। हालेलुया। क्योंकि इस संसार का अधिकारी तो आपके और मेरे पास है और अधिकारी डरता नहीं है। हालेलुया। सो ऊंचे शब्द से परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए, बुद्धि और ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर दे देता है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन
ताया हुआ है। आमीन। परमेश्वर के वचन में कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर या उस स्वर्ग के स्वर्गदूत या अधोलोक की लोमड़िया या उनका सरदार कोई भी परमेश्वर के वचन में दोष नहीं निकाल सकता है। हालेलुया। और क्यों नहीं निकाल सकता है? क्योंकि वचन दोष रहित है। हालेलुया। आमीन। ये कोई मनुष्य ने लिखी हुई कोई उपन्यास या कोई नॉवेल नहीं है जिसको आप और रेक्टिफाई कर सकते हैं या आप उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। वचन का लिखने वाला परमेश्वर कहता है, मैं जो हूं सो हूं। और हमको यूहन्ना की पत्री हम ये सीख चुके हैं कि वचन ही परमेश्वर है, इसलिए जो वचन है वो वचन ही है। आमीन। आपको उसमें मिलावट करने की जरूरत नहीं है, ना ही वो अधिकार परमेश्वर ने आपके पास रखा है। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन वचनों के पढ़े जाने पर आपको आशीष दे। प्रभु करे कि इन वचनों को आप समझ सके, क्योंकि जब तक आप वचनों को समझेंगे नहीं तब तक उस पर चलना मेरे और आपके लिए बहुत 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 कठिन हो जाएगा। हालेलुया। प्रियो, आइए इस समय फिर एक बार हम इस समय अपने सिरों को झुकाएंगे, अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे कि जो वचन आज परमेश्वर हमें सिखाने जाने वाला है वो हम समझ सके। आमीन। आइए इस समय हम अपने आंखों को बंद करें और हम दुआ करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंत प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं। तू महान और जीवित परमेश्वर, सामर्थ से भरा हुआ तू महान परमेश्वर है, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। प्रभु जी, आज आने वाला वचन हमारे जीवन के लिए फलों को लेकर आने वाला हो सके, ऐसी सामर्थ से भरकर तैयार कर। प्रभु जी, जब जब हमने मांगा है तूने दिया है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं पिता। प्रभु जी, मैं नम्रता और दीनता के साथ अपने आप को तुझे समर्पित करता हूँ। जितने लोग इस वचन को सुनने वाले हैं प्रभु, ने स्वर्गीय फाटकों को खोल और हम में से हर एक को तो अपने स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान और समझ से भरकर तैयार कर, ताकि तेरी वाणी को हम समझ सके और हमारी स्मरण शक्ति को मजबूत कर राजा, ताकि वे वचन सही समय में सही लोगों के सामने तेरी महिमा के रूप में प्रकट होने पाए राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, सारी बातों को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन। मैं परमेश्वर पिता का फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ आप सबों के लिए जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थनाएं की। बीते दिनों में मैं काफ़ी बीमार था और मुझे बहुत मेरे जो मसूड़े हैं उसमें बहुत सारा स्वेलिंग आ गया था और डॉक्टर ने सर्जरी करने के लिए भी कहा था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपनी कृपा और अपने अनुग्रह को मेरे जीवन पर रखा और उसने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। 2-3 days वॉज सो डिफ़िकल्ट फॉर मी। मुझे बोलना नहीं हो रहा था, मैं आउट ऑफ टाउन था और वहाँ पर भी मैं सेवकाई में व्यस्त था और मुझे वहाँ भी दिन भर बोलना था और बहुत तकलीफ हो रही थी। तो प्रभु ने सारी बातों को संभाल लिया। आई एम थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू हु प्रेड फॉर मी। जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की उन सबों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आपको बड़ी भारी बरकत और आशीष दे। हालेलुया। So, beloved people of God, in last few days we are continuously learning about the patience of God. Hallelujah. हम लगातार कई दिनों से परमेश्वर के धीरज के विषय में सीख रहे हैं और बहुत सारी बातें हमने तिमोथी की पुस्तक से सीखी है कि किस प्रकार से पौलुस ने जो जवान तिमोथी था, जो सेवकाई में प्रवेश ही करने वाला था, उसे बहुत सारी बातों को पत्री के द्वारा लिख कर समझाया और उसने अपने आप के उदाहरण के द्वारा उसके आत्मा को, उसके प्राण को मजबूत किस प्रकार से किया, इस विषय में हम सब लोग सीख रहे थे। और बहुत सारे लोगों की गवाहियां मेरे पास है इस अध्ययन के द्वारा। और परमेश्वर करे कि जो लोग को कठिन लगा या समझ नहीं पाए, परमेश्वर उन्हें और बुद्धि और ज्ञान से भरे और अपने भेद की बातों को आप सबों पर प्रकट करे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर ने अक्सर जिन्होंने मांगा है उनको परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। प्रियो, 2 दिन से मैं YouTube पर आ नहीं पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैं आगे आपको वो सरमन जरूर डाल दूंगा, वो उतना गैप हम भर देंगे। प्रियो, हम पिछले दिनों में सीख रहे थे कि कैसे परमेश्वर ने हमारे प्रति अद्भुत पेशेंस को थाम कर रखा है। हालेलुया। हमने पढ़ा था 1 तिमोथी उसका पहला अध्याय उसका 12वां वचन में चाहता हूँ मैं एक बार फिर पढ़े। 1 तिमोथी चैप्टर 1 एंड वर्स 12। 1 तिमोथियुस उसका पहला अध्याय उसका 12वां वचन कहता है, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ दी है
धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। हालेलुया, आमेन। प्रियो, फ्यू डेज बिफोर, कुछ दिनों पहले जब हम इस विषय पर मनन और अध्ययन कर रहे थे, तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। नंबर वन विच आई, जो बातें हमने सीखी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर का धीरज आपके प्रति इतना अधिक है दैट व्हेन गॉड सेव्स यू, इट इज लाइक योर जस्टिफिकेशन। आमेन। जब परमेश्वर आप इतनी गलतियां और पाप करने के बाद भी जब आपको बचाता है, तो वो आपको बचाने के द्वारा या उद्धार देने के द्वारा आपको वो दोष मुक्त कर देता है, दोष रहित कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि उसने आपके पाप इतने अधिक थे कि उसने, स्वर्गीय पिता ने अपने इकलौते पुत्र को उस कलवरी पर दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। यूहन्ना 3:16 हम सब जानते हैं। मैन, एंड बिकॉज ऑफ हिज कमिटमेंट, उसने अपनी वाचा को जो अब्राहम और हमारे पूर्वजों के साथ बांधी गई थी, उस वाचा को पूर्ण करने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को पृथ्वी पर भेजा और उसे कलवरी पर चढ़ाया, ताकि हम बचाए जा सके। और हमें उसने अपने पापों, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर हमें बचाया, ताकि हम जब बचाए जाए तो हम दोष रहित पाए जाए। हालेलुया। देन जब आप दोष रहित हो गए तो परमेश्वर ने आपको क्या किया? He changes your life। हालेलुया। हम जब उद्धार पाए तो हमारे जीवन बदलते चले गए। पहले हम दूध पीने वाले बच्चों के नाई वचन समझा करते थे, अब हम गोश्त खाने वाले मसीह बन गए हैं। हालेलुया। अब हमारी परिपक्वता प्रभु के वचन के प्रति बढ़ती चली जा रही है। See, when he saved you or when he saves you, it is your justification, but when he changes you, it is your sanctification। हालेलुया। जब वो आपके अंदर बदलाव को लाता चला जाता है, वो बदलाव किसके द्वारा आता है? शुद्धिकरण के द्वारा, पवित्रता के द्वारा। क्योंकि अब आप धीरे धीरे वचन समझने लगते हैं, आप जानने लगते हैं, क्योंकि वचन आपको सिखाता है जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बने रहो, जैसे मेरा स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी स्वभाव बने रहे। और जब ये बातें आप वचनों के द्वारा सीखते चले जाते हैं, तो धीरे धीरे पवित्रता और शुद्धता आपके जीवन का अभिन्न अंग बनता चला जाता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु अपने धीरज को लेकर हमारे प्रति यही तक नहीं बढ़ा, वो हमसे इतना प्रेम करता है, और क्योंकि वो हमसे संगति करना चाहता है, इसलिए उसने क्या किया? उसने तिमोथी की पत्री में कहा कि मैंने तुम्हें अपनी सामर्थ दे दी है। हालेलुया। और सामर्थ इसलिए नहीं दी है कि तुम जादू टोना करते घूमो, सामर्थ इसलिए दी गई है ताकि तुम मेरी सेवा कर सको। हालेलुया, आमेन। प्रियो, केवल परमेश्वर आपको दोष मुक्त नहीं करता, वो आपका शुद्धिकरण ही नहीं करता, अर्थात he is not doing only your justification, or he is not only doing your sanctification, but the word of God says that he gives you his power, hallelujah, to serve him। ऐसा वचन में लिखा है, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। मुझे सामर्थ दी है, उसको आप अंडरलाइन कर लेना। 1 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 12, पहला तिमोथी उसका पहला अध्याय उसका 12वां वचन। उसने मुझे सामर्थ दी है, नंबर 1। नंबर 2, अपनी सेवा के लिए ठहराया है। सामर्थ इसलिए दी है ताकि आप उसकी सेवा कर सके। सामर्थ इसलिए नहीं दी कि आप उसका गलत फायदा उठा सके। परमेश्वर के अभिषेक और अनुग्रह को हल्के में नहीं लेना, आमेन। हर एक के ऊपर नहीं ठहरता है ना। कई लोगों को हमने देखा अभिषेक हट गया है, जबकि परमेश्वर ने बड़ी सेवकाई को उनके जीवनों पर रखा था, आमेन। पर आपको दिया है, मुझे दिया है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको पकड़ कर रखें। हालेलुया। गॉड सेज ही इज गोइंग टू मेक यू एंड मी स्ट्रॉन्गर। हमको वो इतना अधिक सामर्थ्य से भर देगा कि हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। हालेलुया। प्रियो, अब जब हम हमारा जीवन जीते हैं तब तकलीफें और समस्याएं हमारे पास आती है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। आप आपके जीवन में 1 कदम बढ़ाएंगे, तकलीफें आपकी ओर 100 कदम बढ़ाती है। आप 5 कदम बढ़ाएंगे, वो 5000 कदम बढ़ाती है। तो आप किधर भी जाकर छुप जाएंगे। आप पहाड़ की चोटी पर चले जाओ, आप घने जंगलों में चले जाओ, आप हिमालय की चोटी पर चले जाओ, या आप गड्ढे में, सतह में चले जाओ,
लेकिन तकलीफें और संसार का क्लेश आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको 2 दिन पहले यह वचन बताया था। यूहन्ना की पत्री उसका 16 अध्याय उसका 33 वचन कहता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, हालेलुया, और वो होगा। यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे तो उस क्लेश चला जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा किसी ने सिखाया है तो आपने झूठी शिक्षा प्राप्त की है। आमेन। बी अवेयर ऑफ सच पीपल, ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए। आमेन। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, ऐसा लिखा है, तो जब तक आपकी और मेरी श्वास चल रही तब तक क्लेश होगा। आमेन। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन जो समस्याएं क्लेश के रूप में, जो परिस्थितियां क्लेश के रूप में आपके सामने आएगी, वचन कहता है परमेश्वर उसका सामना करने के लिए आपको अपनी स्वयं के अलौकिक सामर्थ्य से भर देगा। मैंने नहीं कहा। 1 तिमोथी 1 अध्याय 12वां वचन कहता है कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, हालेलुया। ये सामर्थ्य कब प्राप्त होती है? जब आप बचाए जाते हैं, जब आप में बदलाव होता है, तब आपको सामर्थ्य प्रदान की जाती है, हालेलुया। आप में से जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं, जवान हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो सकता है आज आप टीनेजर्स हो, जो मम्मी डैडी को आप मांग रहे हो सब मिल रहा है, बट दैट डजंट मीन कि जीवन भर ऐसा ही रहेगा, हालेलुया। हर एक के जीवन में देखिए, अंधेरा है तो उजाला होगा, लेकिन उजाला अगर आज आपके जीवन में है तो अंधेरा भी जरूर होगा, हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा प्रियो। आमीन। परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर विश्वास योग्य है उनके प्रति जो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य है, हालेलुया। हम रोज गलतियां करते, रोज पाप करते, पर अगर परमेश्वर अपने धीरज को, सहनशीलता को हमारे लिए थाम कर रखता है तो हमको भी उसको थाम कर रखना होगा, हालेलुया। लास्ट टाइम आई टोल्ड यू, The storms of the life are inevitable in your life, हालेलुया। ये जो जीवन में, आपके जीवन में जो तूफान आते हैं ना, ये ऐसे तूफान या ऐसी समस्या है जो शायद आपके बुद्धि, ज्ञान, बल, सामर्थ्य और ताकत के द्वारा आपके जीवन से टलने वाली न हो, है ना। ऐसी कई समस्याएं आपके और मेरे जीवन में आती है और आती रहेगी। बट देन इन सच डिफिकल्ट सिचुएशंस ऑफ योर लाइफ you need to hold on your patience, हालेलुया। सबसे पहली बात आपको और मुझे करनी है, जैसे परमेश्वर मेरे प्रति अपने धीरज को थाम कर रखता है, वो मुझे रोज क्षमा करता है, मेरी गलतियों को रोज माफ करता है, मेरे पापों को रोज ढांपता है, वैसे ही जब आप परेशानियों का सामना करें तो आपको भी उस धीरज को थाम कर रखना पड़ेगा। आमीन। परेशानियां, inevitable storms will be if they are heading towards you, अगर वो आपके प्रति आगे बढ़ रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा आपके अंदर भी परमेश्वर के जैसा धीरज होना जरूरी है, हालेलुया। और इन जीवन के तूफानों से निपटने के लिए आपको परमेश्वर के सामर्थ्य की जरूरत पड़ती है, हालेलुया। और ये हम सब जानते हैं कि परमेश्वर कभी भी नहीं मांगने वाले को ऐसा नहीं बोलता कि मैं तुझे नहीं दूंगा, हालेलुया। प्रियो, निराश मत होइए, आप उदास मत होइए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने तुम्हें जीवन की परिस्थितियों पर विजय पाने के लिए अपनी सामर्थ्य दी है, हालेलुया, ताकि तुम इस संसार के दौर में, इस भयंकर परिस्थितियों में तुम आगे बढ़ सको। हम परमेश्वर के बगैर एक कदम तक नहीं बढ़ा सकते, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, हालेलुया। पिछले 2 वर्षों में हमने अपने बहुत से लोगों को खो दिया। पूरे संसार में एक भूचाल आया, पूरे संसार में एक भयंकर तूफान आया और बहुतों को बहाकर लेकर गया। हमने अपने बहुत सारे लोगों को खो दिया। आमीन। मैंने अपने जान पहचान वाले, अपने करीबी रिश्तेदारों में 8 से 10 लोगों को खो दिया पिछले 2 सालों में। हर 2 महीने 3 महीने बाद एक डेथ, हर 2 महीने 3 महीने बाद एक डेथ। एंड इट वाज सच अ डिफिकल्ट टाइम टू गो थ्रू। बहुत डिफिकल्ट था, मेरे लिए था, आपके जीवन में भी जरूर ये समय आया होगा, लेकिन परमेश्वर के धीरज ने आपको थाम कर रखा। परमेश्वर का धीरज आपके और मेरे प्रति बना रहा। कई बार हमने इस भयंकर परिस्थिति में जब हमने अपने लोगों को खोया तो कई बार हमने प्रभु से शिकायत की, व्हाई लॉर्ड,
ये परमेश्वर का सेवक क्यों, ये तो बहुत ऊंचाई पर था, ये तो बहुत अच्छी सेवकाई कर रहा था, तूने ऐसा क्यों किया प्रभु, तूने ऐसा क्यों किया प्रभु, ते उसके परिवार में ऐसी बातें क्यों हुई। देखिए मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर का धीरज मेरे और आपके प्रति बना रहा है, इसका सबसे बड़ा सबूत मैं आपको देता हूं। इसकी सबसे बड़ी गवाही ये है, मुझे आपके बारे में नहीं पता, परंतु परमेश्वर ने इस भयंकर तूफान और भूचाल के समय में अपने 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 धीरज को मेरे जीवन के प्रति थाम कर रखा। इसका सबसे बड़ा सबूत और गवाही ये है कि आज मैं इस जीवितों की भूमि पर जीवित पाया जाता हूं। हालेलुया, आप जीवित पाए जाते हैं, इस ये सबसे बड़ी गवाही है कि इस भयंकर तूफान के पिछले 2 सालों के समय में आज हम इस बात की गवाही देते हैं कि परमेश्वर ने हमारे हाथों को थाम कर रखा। ये आपके और मेरे प्रति परमेश्वर के धीरज का सबसे बड़ा उदाहरण हो सकता है आज। हालेलुया, आमीन। इस भयानक परिस्थिति में मैं अपनी बात आपको बताता हूं, मैंने परमेश्वर से बहुत सारे प्रश्न पूछे। जैसे जैसे लोगों की मृत्यु हो रही थी, परिस्थितियां संसार में बहुत विकट होती चली जा रही थी, मैं बहुत समय प्रभु के साथ अपने किवाड़ों को, द्वारों को बंद करके बिता रहा था और मैंने परमेश्वर से बहुत सारे प्रश्न पूछे, बहुत बार आंसू बहाए, बहुत बार एकांत में मैं बैठा रहा, बहुत बार मेरा मन विचलित हुआ, आगे क्या होगा, कैसा होगा, मेरी मम्मी का कैसा होगा, मेरे पासवानों का कैसा होगा, मेरी कलीसिया का कैसा होगा, मेरे लोगों का कैसा होगा। ये बहुत बार मैं प्रभु से डिस्कस करता रहा। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं, जो शायद आज मेरे जीवित रहने का कारण हो सकती है, आई नेवर डाउटेड गॉड। यस, आई आस्क्ड द क्वेश्चंस but without questioning the character of God. Hallelujah. I never doubted God. मैंने बहुत सारे प्रश्न प्रभु से पूछे, बहुत आंसू बहाए, बहुत बार मेरा मन विचलित हुआ, परंतु मैंने परमेश्वर और उसकी वाचा पर संदेह नहीं किया। प्रभु तूने इस व्यक्ति को ले लिया, ऐसा कैसा नहीं, मैंने परमेश्वर के कैरेक्टर पर मैंने कभी भी संदेह नहीं किया, मैंने परमेश्वर की बातों पर कभी भी डाउट नहीं किया प्रियो। हालेलुया। यस, आई आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस टू गॉड, many time I spent with the Lord, but I did not question his character. Amen. मैंने परमेश्वर के स्वभाव पर संदेह नहीं किया, तूने ऐसा किया, अरे नहीं तू तो वाचा में ऐसा लिखा, ऐसा क्यों हुआ, तूने लिखा है 70-80 वर्ष तक मनुष्य जीवित रहेगा, पर तूने फिर उस व्यक्ति के जीवन में मृत्यु को क्यों भेज दिया। नहीं, मैंने परमेश्वर से प्रश्न हजारों पूछे, परंतु परमेश्वर के स्वभाव पर मैंने कभी भी संदेह नहीं किया। जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था तब परमेश्वर ने मुझे एक बात बताई, you and me, we always have to understand He is who said He is. हालेलुया, इस पर हमेशा विश्वास रखिए। उसने जो कह दिया कि मैं जो हूं सो हूं, तो आपके सोचने, आपके बोलने से वो बदलेगा नहीं। हालेलुया। Our God is a God of patience. When I was going through this word, if today you are looking for His patience to be डिपॉजिटेड इनसाइड ऑफ यू, अगर आज आप चाहते हैं कि प्रभु का धीरज, प्रभु की सहनशीलता आपके अंदर परमेश्वर डिपॉजिट कर दे, देन व्हाट यू एंड आई हैव टू डू इज रिमाइंड योरसेल्फ दैट यू आर ऑलरेडी कैरी दैट पेशेंस। हालेलुया। परमेश्वर आज उसकी धीरज और उसकी सहनशीलता के स्वभाव का आपके अंदर नहीं डाल सकता। आपको अपने आप को स्मरण दिलाना, उसका धीरज और उसकी सहनशीलता पहले से ही आपके अंदर डिपॉजिटेड है। आप कहेंगे कैसे, हमें तो गुस्सा आ जाता है, हमें तो क्रोध आ जाता है। यस, बट फर्स्ट आई विल टेल यू व्हाई आई सेड दिस, कि ऑलरेडी उसका धीरज उसकी सहनशीलता आपके अंदर डिपॉजिटेड है, इज बिकॉज होली स्पिरिट इज ऑलरेडी इनसाइड ऑफ यू। हालेलुया। जिस दिन आपने उद्धार को पाया, आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा ने टेक ओवर कर ली थी प्रियो। आमीन। आज जो कुछ भी स्वर्ग के परमेश्वर का है, वो सब कुछ आपके अंदर पाया जाता है। हालेलुया। यू जस्ट नीड टू एक्टिवेट दैट पेशेंस। हालेलुया। आपको सिर्फ उस धीरज और सहनशीलता को प्रकट करने की जरूरत है। आमीन। आप कहेंगे मुझे क्रोध आता है, फिर मेरे अंदर धीरज है तो मुझे क्रोध क्यों आता है, मुझे गुस्सा क्यों आता है। यस, क्योंकि व्यवस्था की पुस्तक तुम्हारे चित्त से बाहर हो गई है। यहोशू 1:8 कहता है व्यवस्था की पुस्तक अपने चित्त में
हमेशा व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी उतरने न पाए, तो इसमें दिन और रात ध्यान दिए रहना। क्या आप दे रहे हैं क्या? इट इज वेरी इजी टू आस्क क्वेश्चन टू गॉड, इट इज वेरी इजी टू डाउट गॉड, इट इज वेरी इजी टू डाउट हिज कैरेक्टर, बट क्या उस पर संदेह करना बहुत आसान है, पर क्या जो उसने आपको इस पुस्तक में करने के लिए कहा है, पहले आप वो करते हैं क्या? पहले अपने आप को जांचना सीखिए। परमेश्वर का वो धीरज और सहनशीलता जो उसने आपके प्रति बना कर रखी है, वो आपको पहले ही दे दी गई है। हालेलुया। नाउ इट इज योर टर्न एंड माय टर्न टू एक्टिवेट दैट पेशेंस थ्रू आवर लाइव्स। हालेलुया। नाउ अब ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम उस धीरज या सहनशीलता को अपने जीवन से बाहर निकालें। हालेलुया। आमीन। आइए प्रियो, आज हम यहाँ पर इस अध्ययन को आज हम समाप्त कर रहे हैं। अब प्रभु करे जो वाणी मैंने आपको आज बताई है, प्रभु उसके द्वारा आपसे बातचीत करे। आज मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। लेट अस प्रे टुगेदर। आई वांट टू प्रे फॉर ईच वन ऑफ यू दोज हु आर लिसनिंग टू दिस वर्ड। जो इन वचनों को सुन रहे हैं उन सबों के लिए आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। फिर एक बार प्रभु, आज तूने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जितने लोग वचन को सुन रहे देख रहे राजा, उनमें से हर एक को तू आशीष दे राजा। जो सहनशीलता जो तेरा स्वभाव है प्रभु, तेरे धीरज का स्वभाव, जो हम पापी ही थे परमेश्वर पिता, और हम गंदगी में फंसे हुए थे राजा, लेकिन तूने हमें छुआ, स्पर्श किया। और प्रभु तू दोष रहित होने के बावजूद हमारे लिए दोषी बन गया राजा। तू हमारे लिए उस कलवरी पर चढ़ गया प्रभु, ताकि हम बचाए जाए और प्रभु हम दोष रहित पाए जाए। तू हमें बदल सके और हमें शुद्ध कर सके और पवित्र कर सके राजा। तू हमें अपनी सामर्थ्य से भरकर अपने धीरज का प्रतिफल हमें दे सके। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा, और वो तूने हमें दे दिया है प्रभु इन वचनों के माध्यम से। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु हम तुझसे नम्रता और दीनता के साथ में अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ राजा। प्रभु तू इनके धीरज और इनकी सहनशीलता के पैमाने को बढ़ाता चल परमेश्वर पिता। प्रभु जी, जैसे तू हमारे प्रति अपने धीरज और सहनशीलता को थाम कर है, वैसे ही हम संसार के प्रति धीरज और सहनशीलता को थाम कर रखे। ऐसी सामर्थ और बल से भरकर तैयार कर। इन वचनों के द्वारा तूने हमें एक मार्ग दिखाया प्रभु, ज्योति की नाई प्रभु तू हमारे जीवन में उतर आया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं, और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है प्रिय, उसकी करुणा सदा की है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। आज हम इस अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे। कल से हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। अगर आपको इस अध्ययन में कुछ बातें समझ में नहीं आई हैं, तो आप मुझे जरूर पूछ सकते हैं। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि मैं आपकी सहायता कर सकूं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबों को आशीष दे।